नमस्कार, स्वागत है आपका बोलतंत्र पर और मेरा नाम राघव है। पिछड़े समाज और बहुजन समाज के मीडिया के तौर पर मैं आप तक वो तमाम ज़रूरी खबरें पहुंचाता हूं। कल एक बड़ी खबर आई जिसको अमर उजाला ने कवर किया, उसके बिहाफ पर मैं आपसे बात करूंगा। एक चिट्ठी जो कृष्णा पटेल ने डीजीपी को खुद सौंपी है, लखनऊ के पुलिस मुख्यालय में जा करके। उस चिट्ठी में ऐसा क्या है कि आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उस चिट्ठी के विषय सपा के साथ गठबंधन से जुड़े हुए हैं। उस चिट्ठी की विषय कुर्मी समाज के भविष्य से जुड़े हुए हैं। उस चिट्ठी में वो सवाल है जो बार बार पूछा जाना चाहिए। दरअसल खबर ये है कि कृष्णा पटेल को परसों देर रात एक फ़ोन आता है जिस पे उन्हें साफ साफ धमकी दी जाती है कि सपा से गठबंधन के बाद कृष्णा पटेल को फ़ोन पर धमकी मिली है कि उनकी हत्या की जा सकती है, उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। जिसके बाद उन्होंने डीजीपी को लेटर लिखा और उनसे जाके मुलाकात की, उन्हें चिट्ठी दी और अपनी सुरक्षा की मांग की। इससे पहले भी कृष्णा पटेल ये बता चुकी हैं कि उनकी जान को एमएलसी आशीष पटेल से खतरा है। एमएलसी आशीष पटेल अनुप्रिया पटेल जी के पति हैं। अनुप्रिया जी केंद्रीय राज्य मंत्री हैं भारत सरकार की। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कृष्णा पटेल को देर रात किसका फोन आया था? अखिलेश से गठबंधन के बाद कृष्णा पटेल की जान को खतरा क्यों है? आखिर गठबंधन से किसका नुकसान हो रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन से परेशान है या फोन करने वाला शख्स कोई ऐसा था जो कृष्णा पटेल को जानता भी था? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन एक बात देखिए सीधे तौर पर कि उत्तर प्रदेश में जैसे ही ओबीसी समाज या पिछड़े समाज की किसी पार्टी के राजनीतिक सफर की चढ़ान शुरू होती है तो वैसे ही उसकी जान पर संकट आ जाता है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल भी जब कुर्मियों और ओबीसी की राजनीति करते हुए अपने शीर्ष पर पहुंचे थे तो उनकी भी अचानक से मृत्यु हो गई संदिग्ध हालातों में। आज कृष्णा पटेल जब ओबीसी समाज की राजनीति के लिए आगे बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बाद अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो कुर्मी वोट बैंक है वो टूटा है, उसके बाद से अखिलेश के साथ गठबंधन के बाद से उनके ऊपर जो खतरे हैं वो बढ़ गए हैं, जिसके लिए उन्होंने सुरक्षा की मांग की है। और ये मांग एक लंबे समय से चल भी रही है, लेकिन अभी इस पर कोई भी सरकार की तरफ से कोई भी बयान नहीं दिया गया है, कोई सहायता नहीं की गई है। लेकिन अब सवाल कुर्मी समाज के सामने, पटेल समाज के सामने, ओबीसी और कमेरे समाज के सामने है कि क्या उनके नेता को जान से मारने की धमकी दे करके आपकी राजनीतिक हैसियत को कमजोर किया जा सकता है? क्या आपकी नेता को रात में धमकी देना कहीं ना कहीं ये तो दर्शाता ही है कि उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी इस स्थिति में खड़ी हो गई है कि भाजपा सरकार उससे परेशान है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भाजपा को अपनी सरकार खोने का डर भी दिख रहा है। बाकी अपडेट्स के लिए बोलतंत्र के साथ जुड़े रहिए और कुर्मी समाज और पिछड़े समाज की तमाम बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए।